नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का RW टेक परिवार पर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों तक प्रॉपर आ रही होगी। और आज जो हमारी क्लास है वो काफ़ी दिन बाद में हुई है। इतने दिनों का जो डिले हुआ है उसके लिए मैं क्षमा आप सभी लोगों से। कुछ मेडिकल इमरजेंसी के कारण आज हमारी क्लास वापस से ये बीच में कुछ दिनों का ऑफ हो गया था। फटाफट से जुड़ जाइए और क्लास को आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा था उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था बेटा? लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो देखा था वो देखा था आप लोगों का बेसिकली जो कन्वर्जन है, क्या वो देखा था, जो आप लोगों का स्टार डेल्टा के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। तो बेटा आप सभी लोगों को पता है, यदि एक बिंदु पर यदि एक बिंदु पर आप लोग के प्रतिरोध आकर मिलते हैं, यदि एक बिंदु पर प्रतिरोध आप लोग के आके मिलते हैं, जैसे ये आप लोग के प्रतिरोध आके मिल रहे हैं कि एक बिंदु पर, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया आपका R3। एक बिंदु पर प्रतिरोध आकर मिलते हैं, तो इसका मतलब तो यही है। एकदम बढ़िया बेटा, ठीक। आप लोग कैसे हैं? एक बिंदु पर आकर प्रतिरोध मिलते हैं। अब ये बताओ, क्या आप लोग का जो दूसरा बिंदु है, क्या आप लोग का जो दूसरा बिंदु है वो ओपन है? आप लोग बोलेंगे यस सर। बताओ ये कौन सा नेटवर्क है? तो आप लोग बोलेंगे स्टार नेटवर्क है। बेटा जो बचे हुए दो बिंदु हैं उन दोनों के बीच में आप लोग को एक प्रतिरोध बनाना है। उन दोनों के बीच में आप लोग को एक प्रतिरोध बनाना है और वो दोनों हैं उनके बीच में आप लोग को एक प्रतिरोध बनाना है। तो ये हो गया बेटा RA, ये हो गया RB और ये हो गया RC। येलो वाला जो नेटवर्क है बेटा वो है स्टार नेटवर्क और सफेद वाला जो नेटवर्क है वो है डेल्टा नेटवर्क। यस और नो? येलो वाला जो नेटवर्क है वो है स्टार नेटवर्क और सफेद वाला जो नेटवर्क है वो है आप लोगों का डेल्टा नेटवर्क। अब यहां से हम लोग दो प्रकार के फॉर्मूला लिखेंगे, स्टार से डेल्टा और दूसरा लिखेंगे हम लोग डेल्टा से। एक हम लोग लिखेंगे स्टार से डेल्टा और एक लिखेंगे हम लोग डेल्टा से स्टार। पहले मुझे ये बताओ, स्टार से डेल्टा में आप लोगों को क्या चीजें दी होगी और क्या चीजें निकालनी होगी? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी स्टार में हमें क्या चीजें गिवन होगी? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी स्टार में पीली वाली चीजें गिवन होगी और हमें सफेद वाली चीजें मतलब डेल्टा वाली चीजें निकालनी है। तो इसका मतलब क्या है आप लोगों का कि हमें RA निकालना है, हमें RB निकालना है और हमें RC निकालना है। यस और नो? हमें बड़ा वाला नेटवर्क निकालना है। ये समझ में आया निकालना क्या है? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी R1 R2 R3 आपको दिया होगा और RA RB और RC आपको निकालना होगा। अब इसमें मुद्दे की बात यह है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है कि RA RB RC याद रखना है, R1 R2 R3 आप लोगों को याद रखना है। ये कोई भी चीजें आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब बड़ी चीज है तो बड़ी चीज का जो न्यूमरेटर रहेगा वो बड़ा रहेगा। बड़ी चीज कौन सी? इसमें सफेद वाली चीज है, पीली वाली चीज है? सफेद वाली। सफेद वाली का बड़ा वाला ऊपर वाला नंबर बड़ा रहेगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। यस और नो? तीनों में न्यूमरेटर यही रहेगा आप लोगों का, तीनों में न्यूमरेटर यही रहेगा, तीनों में न्यूमरेटर यही रहेगा। अब ये बताओ RA किससे कनेक्टेड नहीं है पीलो वालों में से? RA किससे कनेक्टेड नहीं है पीले वाले में? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी RA पीले वाले में R3 से कनेक्टेड नहीं है, डिवाइड कर दो R3 से। RB किससे कनेक्टेड नहीं है?
तो R2 से कनेक्टेड नहीं है, और RC किससे कनेक्टेड नहीं है, R1 से कनेक्टेड नहीं है। यस और नो, समझ में आया आप लोगों को फॉर्मूला याद करने का तरीका? अब बताओ, डेल्टा से स्टार निकालना है। इससे क्या निकालना है बेटा? डेल्टा से स्टार निकालना है, अर्थात आप लोगों को डेल्टा दिया होगा, सफेद वाली चीज दी होगी और पीली वाली चीज निकालनी है। तो पीली वाली चीज निकालनी है मतलब आप लोगों को R1 निकालना है, R2 निकालना है और R3 निकालना है। ये तीनों चीजें आप लोगों को निकालना है, RA, R2 और R3। छोटी वाली चीज है, छोटी वाली चीज जो है उसका डिनोमिनेटर आप लोगों का यहाँ पर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर का तीनों का योग हो जाएगा। डिनोमिनेटर में तीनों का योग हो जाएगा, RA प्लस RB प्लस RC। डिनोमिनेटर में तीनों का योग हो जाएगा, RA प्लस RB प्लस RC। न्यूमरेटर में अब आप लोगों को यहां पर ऊपर की साइड आप लोगों को यह देखना है कि कौन से कनेक्टेड नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया R1 से कौन सा कनेक्टेड नहीं, पहले क्या देखा था, कनेक्टेड नहीं था, यहां देखना है कनेक्टेड। तो R1 से कौन कनेक्टेड है, RA इंटू RB। R2 से कौन कनेक्टेड है, RA इंटू RC। और R3 से कौन कनेक्टेड है, RB इंटू RC। यस और नो, समझ में आया फॉर्मूलाज? फॉर्मूलाज आप लोगों को डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए। इनका डेरिवेशन मैं करवा सकता हूं, बट डेरिवेशन करने के बाद भी आप लोगों को बोलूंगा कि फॉर्मूला ही याद करना है। अगर बड़ा वाला नेटवर्क निकालना है, डेल्टा वाला नेटवर्क निकालना है, तो जो अंदर वाला जो नेटवर्क होगा उसका गुणा कर देना, और जो प्रतिरोध निकालना है जो टच नहीं है उस वाले प्रतिरोध से डिवाइड कर देना। जैसे आप लोगों को RA निकालना है, RA बड़े वाला नेटवर्क है, बड़े वाले नेटवर्क का न्यूमरेटर क्या होगा, RA R1 गुणा R2 प्लस R2 गुणा R3 प्लस R3 गुणा R1, यही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आप लोग उससे डिवाइड करेंगे जिससे कनेक्टेड नहीं है। तो RA किससे कनेक्टेड नहीं है, R3 से। यस और नो? उसी प्रकार आप लोग सेकंड वाला देख सकते हैं। अब मुद्दे की बात बेटा, ये फॉर्मूला तो आप लोग याद कर लोगे, फॉर्मूला तो आप लोग याद कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये जो नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क है आप लोगों की, इस नेटवर्क के अंदर आप लोग कन्वर्ट करना सीख। अच्छा सुनिए, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से आप लोगों का दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है? तो इस क्लास की टाइमिंग मैं आप लोगों की मॉर्निंग में करूंगा, और मॉर्निंग में ट्रक करके इस क्लास को मैं 1.5 पौने 2 या 2 घंटे आप लोगों का अब डेली लिया करूंगा। तो कल से इस क्लास की टाइमिंग आप लोगों की मॉर्निंग 8 AM रहेगी, आप लोगों की वह 8 बजे। क्लियर है? उसके बाद में हम लोग इस क्लास को 1.5-2 घंटा जितने भी अपनी मर्जी होगी उतना अपन इसको खींच पाएंगे। क्लियर है? और शाम को जो एक और नया सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूंगा उसकी टाइमिंग आप लोगों को बता दी जाएगी। यस और नो? और कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट को वो क्लास लेनी होगी ये भी मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा। क्लियर है? उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे 1-1.5 महीने में आप लोग के 2 सब्जेक्ट फिनिश करने की। यस और नो? 1-1.5 महीने में नहीं बेटा, देखो आपको अगर सब्जेक्ट क्या होगा, अब आप कहोगे वो सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे, जो मर्जी होगी आप लोगों की वो सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। मशीन और पावर सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको आलोक सर पढ़ाएंगे, उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट आप लोग जो बोलोगे वही स्टार्ट कर देंगे, जो भी आपकी मर्जी होगी। यस और नो? देखो बेटा, अपने पास में कम से कम आप लोग के 12 से 13 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट है? 12 से 13। अगर 1 घंटा क्लास होगी तो 5 साल भी आप लोगों का कोर्स नहीं होगा, ये तो आपको भी पता है। जिस हिसाब से अपन पढ़ेंगे, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहेगा, तो बेटा अपन को ड्यूरेशन तो बढ़ानी ही पड़ेगी। अपन भगा नहीं रहे हैं, अपन भगा नहीं रहे हैं सिलेबस को, अपन केवल इतना करेंगे कि एक और सब्जेक्ट आप लोगों के पैरेलल में हम लोग स्टार्ट करेंगे। यस और नो? और वो सब्जेक्ट आप लोगों का, अभी इस वाले सब्जेक्ट की टाइमिंग कल से आप लोगों की मॉर्निंग 8 AM रहेगी,
और आगे से ये वाला सब्जेक्ट सुबह 8 बजे ही चलेगा। क्लियर है? दूसरी बात, आप लोगों का जो नया सब्जेक्ट होगा, जो भी होगा, आप लोगों को उस क्लास में बता दिया जाएगा, ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा जो भी नया सब्जेक्ट होगा। क्लियर है? जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, जो भी आप लोग चाहेंगे वो वाला सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे, आपकी ही मनमर्जी उसमें चलेगी। समझ में आया मेरे बच्चों को? ओके, क्लियर है? अच्छा, 8 क्लास 9 o'clock को मैथ की क्लास है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में 9 बजे मैथ की क्लास है? ओफो, चलो इसको, मॉर्निंग में 9 बजे मैथ की क्लास है, शाम को 9 बजे फिजिक्स की क्लास है। ठीक है, अभी तो इसको 7 से मॉर्निंग में 8 बजे करते हैं हम लोग, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उसका टाइमिंग बढ़ा लेंगे अपन शाम को। क्लियर है? ये कर सकते हैं अपन। आगे चलें, अब हम लोग स्टार्ट करें अपने सेशन को। ओके, यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब बेटा ये जो कन्वर्जन फॉर्मूला आप लोगों ने स्टार्ट किया है, ये जो कन्वर्जन फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा है, इस कन्वर्जन फॉर्मूले में आगे जाकर मैं आप लोगों को एक एलिमेंट पढ़ाऊंगा और उस एलिमेंट का नाम कैपेसिटर होगा। ये सी हो गया, ये सी हो गया और ये सी हो गया। यहां पर आप लोगों का कौन लगा होगा? C1, C2 और C, ये होगा C1 और, समझ में आया? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करें। 2 बजे नहीं रख सकता भाई, मेरा ऑफिस रहता है। मॉर्निंग में या इवनिंग में ही रहेगा टाइमिंग। तो 2 बजे तो मेरा ऑफिस रहता है, अगर मैं फ्री रहता तो दिन में कर लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिएगा। अब देखो, आप लोगों ने अभी रेजिस्टेंस पढ़ा और अब हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर। चलो, ओके। अब मुझे कुछ प्रश्नों का जवाब आप लोगों से चाहिए होगा। मुझे कुछ प्रश्नों का जवाब आप लोगों से चाहिए होगा और आंसर करिएगा। बताइएगा, स्टार से डेल्टा जब आप लोग कन्वर्ट करते हो, क्या बेटा, स्टार से डेल्टा जब आप लोग कन्वर्ट करते हैं, तो बताइए क्या चीज चाहिए और क्या चीज निकालनी पड़ेगी? आपको सी ए चाहिए, आपको सी बी चाहिए और आपको सी सी चाहिए। बड़ा वाला नेटवर्क चाहिए। ओके, हाँ, नंबर मैंने दिया हुआ है, वैसे तो आप सभी लोग नंबर भी लिख सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है, राइट? सी ए, सी बी और सी सी। ओके, अब बड़ा वाला निकाल रहे हैं तो उसका ऊपर वाला हिस्सा बड़ा रहेगा, 1/C1 C2, 1/C3 प्लस 1/C3, यही रहेगा। नीचे सी ए किससे कनेक्टेड नहीं है? C3 से, 1/C। अगर आप लोग देखेंगे तो कन्वर्जन फॉर्मूला रेजिस्टेंस के जैसा ही है, बस उल्टा कर दिया आपने, बस उल्टा कर दिया। तो बताओ यहां से 1/, ऊपर वाली चीज तो सेम ही रहेगी, ऊपर वाली चीज तो इसमें भी सेम ही रहेगी और इसमें भी सेम ही रहेगी। बताओ सीबी में डिवाइड किससे करेंगे? 1/C2 से। सीसी में डिवाइड किससे करेंगे? 1/C1 से। यही रहेगा, बस रेसिप्रोकल कर देना है और कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। चलो, अब बताओ डेल्टा से स्टार में निकालना क्या है? C1 निकालना है, C1 निकाल लिया, C2 निकाल लिया और C3 निकाल लिया। C1 निकाल लिया, C2 निकाल लिया और C3 निकाल लिया। निकाल लिया? यस और नो? दिन में कभी भी कर लीजिएगा मैसेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिन में कभी भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं।
C1 निकाल लिया, C2 निकाल लिया और C3 निकाल लिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताओ, छोटा वाला पार्ट निकाला है तो छोटे वाले पार्ट में 1/CA प्लस 1/C प्लस 1/C यही रहेगा डिनोमिनेटर। तो आप लोग बोलेंगे यस सर। बेटा, जो रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूला आप लोगों ने लिखे हैं, उन्हीं फॉर्मूला में आप लोगों को सारी चीजों को उल्टा कर देना है। तो C1 किसके साथ में कनेक्टेड है? CA और C के साथ में। C2 किसके साथ कनेक्टेड है? CA और CC के साथ में, A डॉट। C3 किसके साथ कनेक्टेड है? 1/C डॉट 1/C। यही है, ये कहानी क्लियर है आप लोग को? बताओ, इसमें कोई दिक्कत हो कि नहीं? क्लियर है? तो एक बात बताओ मुझे, जो रिजल्ट स्टार का आएगा, सॉरी रेजिस्टेंस का आएगा, उसका उल्टा रिजल्ट आप लोगों का कैपेसिटर का आएगा। उसका उल्टा रिजल्ट आप लोगों का कैपेसिटर का आएगा। चलो, अब मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, और क्वेश्चन देकर ही मैंने आप लोगों को इस प्रश्न के बारे में कहा था। ऐसा ही था क्या क्वेश्चन? देखें, आंसर करना आप सभी लोग। क्या वो प्रश्न ऐसा ही था क्या? आंसर करना है सभी लोग। 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, यही था, यही था। देखिए, एक बार बताना इसमें कुछ उल्टा सीधा हो। ये ए, मैं पॉइंट बता देता हूं, बी, बी, सी और डी। पूछा होगा आर ऑफ ए बी, बताओ। यही था, पहले बताओ। कोई चेंज तो नहीं था रेजिस्टेंसेस वगैरह में कहीं पर? कोई चेंज होगा तो कर देंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं। बोलो, फटाफट से बताओ। यही था, सेम था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये नहीं था तो उसको भी कर लेंगे। यहां तक क्लियर है आप सभी लोग? अब मेरे एक प्रश्न का आप सभी लोग जवाब दीजिएगा, जो जो पूछूं वो आंसर करना। 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम, ये तीनों किस में है? पहले तो ये बताओ। 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम, ये तीनों किस में है? जल्दी से आंसर करो। 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम, ये तीनों किस में है? अच्छा, पहले बताओ, ब्रिज बैलेंस है क्या? एक को 3 से गुणा किया तो 3 आया, एक को 2 से गुणा किया तो 2 आया। तो ये एक हटेगा नहीं क्योंकि बैलेंस नहीं, और एक हटेगा नहीं तो आप जिंदगी में इसका आंसर नहीं निकाल सकते। बताओ, क्या ये 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम, ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है? पहले ये बताओ। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यदि तीनों रेजिस्टेंस आप लोगों के एक बिंदु पर आकर मिल रहे हैं तो वो स्टार में होगा। अगर तीनों रेजिस्टेंस एक बिंदु के ऊपर आ रहे, बेटा यार मैं जू मार दूंगा। प्ले पैरेलल कहां से हो गए भैया? 1 ओम और 1 ओम, 1 ओम। क्या इनके दूसरे मुंह एक दूसरे से मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं ना। पैरेलल में कैसे बोल दिया यार? कुछ भी मत बोला करो यार। पैरेलल में तब होगा जब इसका ये मुंह आके यहां पर मिलेगा, ये पैरेलल में होगा। ये पैरेलल में कब होगा? जब इसका मुंह आकर यहां पर मिलेगा। इसको बोलते हैं पैरेलल। कुछ भी मत बोला करो यार। यस और नो। पहले ये बताओ, ये तीनों किस में है? स्टार में है ना। एक बिंदु से तीनों रेजिस्टेंस आप लोगों के निकल रहे हैं, एक बिंदु से तीनों रेजिस्टेंस निकल रहे हैं। चलो बोलो, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। 1 ओम, 2 ओम और ये 3 ओम, ये तीनों किस में है? 1 ओम, 2 ओम और ये 3 ओम। बताओ, ये तीनों किस में है? बताओ, तीनों किस में है? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी ये भी स्टार में है। बोलो बेटा, 1 ओम, 1 ओम और ये 3 ओम। 1 ओम, 1 ओम और ये 3 ओम किस में है? ये तीनों डेल्टा में है। 1 ओम, 1 ओम और ये 2 ओम किस में है?
क्या ये भी डेल्टा में है आप लोग? तो बताओ मुझे, क्या आप लोग, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, क्वेश्चन इज अ डिफरेंट थिंग, पहले मुझे ये बताओ, क्या आप लोग सर्किट में स्टार पहचान सकते हैं क्या? अगर किसी एक बिंदु के ऊपर, अगर किसी एक बिंदु पर आकर आप लोगों के रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, तीनों रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, तो वो स्टार होगा। और अगर तीनों मिलकर एक क्लोज पाथ बना रहे हैं तो वो डेल्टा होगा। अगर तीनों मिलकर क्लोज पाथ बना रहे हैं तो वो डेल्टा होगा। समझ में आया? अब आपकी मर्जी हो जिसको बदलो, बताओ किसको बदलूं? आपकी मर्जी हो जिसको बदलो, बताओ किसको बदलूं? आंसर सेम ही रहेगा। आपकी मर्जी हो जिसको बदलो, आंसर सेम ही रहेगा। बोलो बेटा किसको बदलूं? क्या आप लोग बोलेंगे गुरुजी ये 1 ओम का दूसरा मुंह है, ये 1 ओम का दूसरा मुंह है, ये 1 ओम का दूसरा मुंह है, बताओ क्या ये आप लोग के तीनों स्टार में है? 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम। बताओ क्या मैं इसको डेल्टा में बदलूंगा तो तीनों रेजिस्टेंस बनाओ। सबसे पहले एक रेजिस्टेंस यहां लगेगा, अरे यस और नो, इनको मत देखो, इनसे कोई मतलब नहीं है। आप केवल और केवल उसको देखो जो स्टार है, उसकी जगह डेल्टा बनाना है आपको। तो ये आप लोगों का दूसरा रेजिस्टेंस लग गया, यहां पर बिंदुओं के बीच में लगाना है, और एक तीसरा रेजिस्टेंस लग गया यहां पर। बाकी जिसको कन्वर्ट किया है उसको वैसे का वैसे ही रहने देना है। बताओ क्या यहां पर आप लोगों का 2 ओम लगा हुआ था, यहां पर आप लोगों का 3 ओम लगा हुआ था? आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी ये पॉइंट कौन सा है, तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी ये डी पॉइंट है। बताओ बेटा ये पीले कलर वाले प्रतिरोध डेल्टा में है, बड़े वाले में है, तो बड़े वाले में ऊपर वाला पार्ट बड़ा होता है, तो बताओ ये वाला प्रतिरोध कितना होगा? 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1, R1 × R2 प्लस R2 × R3 प्लस R3 × R1, यही होगा। बटा नीचे वाला पार्ट कौन सा होगा बेटा, जिससे ये टच नहीं है? किससे टच नहीं है? 1 ओम से। आ गया बेटा कितना? 3 ओम। क्या ये भी 3 ओम आ जाएगा? क्या ये भी कितना आ गया? 3 ओम। अब अगर आप लोगों ने इन तीनों को कन्वर्ट कर दिया है तो अब इस अंदर वाले को काट दो। अब अंदर वाले का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपने कन्वर्ट कर दिया है। अब आप लोग बाहर वाला बनाइए, ये ए बिंदु है और ये आप लोग का बी बिंदु है। आपने ऐसा बनाया, ये वाला पॉइंट आप लोग का 3 ओम है, ये वाला पॉइंट आप लोग का 3 ओम है, और ये वाला पॉइंट आप लोग का 3 ओम है। बताओ बन गया बेटा डेल्टा। और बाकी इसके अलावा जो लगे हुए हैं उनको तो लगाओगे ही ना आप लोग। 2 ओम और ये 3 बन गया 3 ओम। बताओ क्या ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते? आप लोग निकाल सकते हो ना। ये कितना हो गया बेटा? 3/2 ओम। और ये कितना हो गया बेटा? 6/5 ओम। कितना हो गया? 3/2 प्लस 6/5। बताओ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ऊपर वाला प्रतिरोध कितना हो गया बेटा? 3 ओम। और नीचे वाला प्रतिरोध कितना हो गया? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी 6/5 प्लस 3/2, यही होगा। 6/5 प्लस 3/2, 10 एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 12 प्लस 15, 27/10। यस और नो? 27/10। अब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है बेटा? पैरेलल में है। तो बताओ पैरेलल में है तो आप लोगों का क्या रहेगा? 3 × 27/10 बटा 3 प्लस 27/10, तो ये आएगा 81/57। बोले तो 27/19 आ गया। यस और नो? 27/19। अब इसी प्रश्न को होमवर्क दे रहा हूं मैं आप लोगों को, इसी प्रश्न को होमवर्क है, यही प्रश्न है और होमवर्क है आप लोगों का।
होमवर्क क्या रहने वाला है, देख लो एक बार। होमवर्क क्या रहने वाला है, ध्यान से सुनना। यही प्रश्न है, यही प्रश्न है, सेम। 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ए और बी। ठीक है बेटा, इस बार आप लोग कन्वर्ट करोगे डेल्टा को। इस बार आप लोग कन्वर्ट करोगे डेल्टा को, और ये वाला डेल्टा, ठीक है, डेल्टा कन्वर्ट करो। डेल्टा को कन्वर्ट करने के लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप लोग को पता है। एक बिंदु बना देना है बीच में, और इनके जॉइंटों से एक एक रेजिस्टेंस निकाल देना है। यस और नो, इनके जॉइंटों से एक एक रेजिस्टेंस निकाल देना है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का गुणा बटा तीनों का सम। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों का गुणा बटा तीनों का सम। इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है आप लोगों का। तो आप लोगों का होमवर्क यही रहेगा, अब आर ए बी निकालना है। उतना ही आएगा जितना पीछे वाले क्वेश्चन में आया है। निकाल लाओगे, यस और नो। आर ए बी आप लोगों को निकालना है, और ध्यान रखना इस पीले वाले को ही कन्वर्ट करना है। आंसर नहीं बदलेगा, आंसर तो सेम ही आएगा। कर लाओगे। मैं ये इस वजह से करवा रहा हूं ताकि आप लोग स्टार डेल्टा का कन्वर्जन सीख पाए, ताकि आप लोग स्टार डेल्टा का कन्वर्जन सीख पाए। कर लोगे इसको होमवर्क। कल बताना है आप लोगों को क्लास के अंदर कि गुरुजी मेरा इतना आया। हाँ, वेरी गुड सोनम बेटा, वेरी गुड। और बाकी लोग भी किसी को भी कन्वर्ट करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। आप सभी लोगों को एक चीज पता ये होनी चाहिए कि किसी भी सर्किट में स्टार डेल्टा कन्वर्जन आप लोगों का सेम आंसर देगा, बट कोशिश करना स्टार डेल्टा कन्वर्जन ना यूज करने की। हर एक क्वेश्चन में स्टार डेल्टा मत घुसेड़ देना। जब अति हो जाए, जब अति हो जाए तब आप लोग स्टार डेल्टा कन्वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भैया अब तो नहीं बनेगा, तब करना है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला है, सबसे बड़ी बात। यस और नो। चलो, अब मुझे आप लोगों से एक प्रश्न पूछना है। देखें, आंसर करो, देखें आंसर करो। ये जो मैंने तीनों एक 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 ओम के प्रतिरोध काटे हुए हैं, ये जो मैंने तीनों एक 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 ओम के प्रतिरोध काटे हुए हैं, ये तीनों प्रतिरोध समान मान के हैं या अलग अलग मान के? गुरुजी समान मान के। तो इनका रिजल्ट भी समान मान का आया या नहीं आया? ये पीले वाले भी समान मान के आए या नहीं आए? आप लोग बोलेंगे यस। बताओ, स्टार से डेल्टा में जाएंगे और यदि मान समान है, स्टार से डेल्टा में जाएंगे और यदि इनका मान समान है, तो बताओ डेल्टा में रेजिस्टेंस को 3 गुना कर दूं डायरेक्ट? क्या डेल्टा में रेजिस्टेंस को 3 गुना कर दूं? तो किसका 3 गुना? बेटा तीनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ, क्या डेल्टा में रेजिस्टेंस को 3 गुना कर दूं? आप लोग बोलेंगे यस सर। डेल्टा में रेजिस्टेंस आप लोगों का 3 गुना हो जाता है यदि समान मान के प्रतिरोध हैं तो। यदि समान मान के रेजिस्टेंसेस को आप लोग स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो वो 3 गुना हो जाएगा। अब आपका प्रश्न आएगा, असमान मान होगा तो क्या होगा? अरे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी यार, समान मान की बात कर रहा हूं मैं। असमान मान में क्या होगा? कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। समान मान में क्या होगा? सेम वैल्यू में क्या होगा? जब आप लोग स्टार से डेल्टा पर जाएंगे, सेम वैल्यू के 3 रेजिस्टेंस है, वो स्टार में लगे हुए हैं, आप लोग डेल्टा में जाएंगे तो रेजिस्टेंस 3 गुना होगा। मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ कि भैया ये 3 ओम और ये 3 ओम लगे हुए हैं डेल्टा में, तो स्टार में इक्विवेलेंट कितना होगा?
गुरुजी 1/3 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3 ओम। मतलब 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम। तो क्या आप लोगों को बस एक ही चीज याद रखनी है कि स्टार से डेल्टा जाते टाइम, स्टार से डेल्टा जब जाएंगे, स्टार से डेल्टा जब जाएंगे, तो बताओ क्या रजिस्टेंस आप लोगों का 3 गुना होगा? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरु। बताओ क्या इंडक्टेंस भी 3 गुना होगा? आप लोग बोलेंगे यस सर गुरु जी। बताओ बेटा, डेल्टा से स्टार पे आओगे तो बताओ रेजिस्टेंस कितना गुना होगा? आप लोग बोलोगे गुरुजी 1/3 गुना होगा। और इंडक्टेंस भी कितना होगा? 1/3 गुना। समझ में आया? स्टार से डेल्टा कन्वर्जन में, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन में आप लोग रेजिस्टेंस को 3 गुना कर देना, यदि समान मान के हैं तो। अब बताओ, अगर कैपेसिटर लिखूं तो कैपेसिटर में कितना लिखना है? उल्टा लिख देना है। जो भी रिजल्ट है आप लोग बोलेंगे इतना गुना या इतना टाइम्स, 3 टाइम्स। और यहां पर लिख देना है 1/3 टाइम्स। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? यहां पर लिखेंगे 1/3 टाइम्स और कैपेसिटर में लिखेंगे आप लोग 3 टाइम्स। समझ में आया आप लोगों का? और ये तब लगाना है जब केवल और केवल सेम वैल्यू के दिए हों, तभी। ये केवल और केवल सेम वैल्यू के दिए हों तभी आप लोगों को लगाने हैं। यस और नो? तो ध्यान रखना, यहां पर नोट लगाना है। और नोट क्या लगाना है? यदि यदि समान मान के प्रतिरोध, समान मान के प्रतिरोध स्टार में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, तो डेल्टा, डेल्टा तुल्यांक 3 गुना होगा। 3 गुना। यस। कितना गुना होगा बेटा? 3 गुना। यहां पर लिखना है इफ सेम वैल्यू रेजिस्टेंस, सेम वैल्यू रेजिस्टेंस connected in star, connected in star, then delta equivalent will be 3 times। डेल्टा इक्विवेलेंट विल बी 3 टाइम्स। समझ में आ गया? 3 गुना होगा आप लोगों का। सर एक ही क्यों लिखा है? सारा लिखवाओ ना बेटा। अब इससे आप लोग सारे बना लोगे। स्टार से डेल्टा में जाना है तो 3 गुना कर दो रेजिस्टेंस को, कैपेसिटर को 1/3 कर दो स्टार से डेल्टा में, डेल्टा से स्टार में रेजिस्टेंस को 1/3 और कैपेसिटर को 3 गुना। ये लो हो गया याद। ये तब ही वैलिड है जब सेम वैल्यू के लगे हों, सेम वैल्यू के लगे। अगर अलग अलग वैल्यू के लगे हों तो आप लोग इसको नहीं लगा सकते। एक क्वेश्चन है, 9 ओम 3 फेरड मतलब कैपेसिटर कनेक्टेड इन डेल्टा, डेल्टा, देन स्टार इक्विवेलेंट विल बी, इक्विवेलेंट, स्टार इक्विवेलेंट कितना होगा? ऑप्शन ए 1 फेरड, ऑप्शन बी नो फेरड, ऑप्शन
3 फेरड एंड ऑप्शन डी 12 फेरड। यस और नो? 3 फेरड के संधारित्र डेल्टा में लगे हैं। तार तुल्यांक होगा, तुल्यांक होगा। बताओ बेटा कितना हो जाएगा? डेल्टा से स्टार में आने के लिए, डेल्टा से स्टार में आने के लिए कैपेसिटर को 3 से गुणा करना है। 9 फेरड। समझ में आया? आसान है अगर वो चीज आप लोगों को याद हो तो। रेजिस्टेंस और इंडक्टर में नियम समान चलेगा, कैपेसिटर में नियम उल्टा चलेगा। रेजिस्टेंस और इंडक्टर में नियम समान चलेगा और कैपेसिटर में नियम उल्टा चलेगा। क्या ये चीज समझ में आ गई आप सभी लोगों को? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। स्टार डेल्टा को आप लोग कोशिश करना कम से कम इस्तेमाल करें। स्टार डेल्टा को आप लोग कोशिश करना कम से कम आप लोग इस्तेमाल करें और वहीं पर ही मैक्सिमम स्टार डेल्टा को इस्तेमाल करें जहां पर आप लोगों का ब्रिज बैलेंस ना हो। यस और नो? आगे चलते हैं और आगे चलकर आप सभी लोगों को एक हेडिंग डालनी है और वो हेडिंग रहेगी बेटा इंडक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेरक। इंडक्टर को हम लोग बोलते हैं प्रेरक के नाम से जानते हैं। प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाला। प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाला। मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक कहानी सुनाई थी कि यदि पॉजिटिव इंसान है तो पॉजिटिव इंसान के आसपास कुछ लाइनें जाएगी। पॉजिटिव इंसान से बाहर की ओर आप लोगों की लाइनें आप लोगों की निकल गई और इन्हीं लाइनों को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं यदि ये चार्ज स्टेशनरी चार्ज है तो। बोला था कि नहीं बोला था? याद है ना बेटा? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरु बोला था। बेटा यदि कोई वायर है, ध्यान से सुनना, यदि कोई वायर है और वायर में से आप लोगों की करंट फ्लो हो रही है, ध्यान से सुनना, यदि कोई वायर है और वायर में से आप लोगों की करंट फ्लो हो रही है, ऐसे मानो कि साउथ का कोई हीरो है, वो आप लोगों का जा रहा है, ऐसे जा रहा है। बताओ साउथ का हीरो कोई जा रहा है तो उसके आसपास आंधी तूफान उड़ता है कि नहीं उड़ता है? तो आप लोग बोलेंगे जी। उसी प्रकार जब करंट गुजरती है तो उसके, जब करंट गुजरेगी उसके आसपास भी आंधी का तूफान उठेगा। यस और नो? करंट भी तो इलेक्ट्रिकल की हीरो है। तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी आंधी का तूफान उठेगा करंट जब गुजरेगी तो आप लोग बोलेंगे यस सर। तो जैसे ही करंट गुजरी आंधी का तूफान उठा और ये आंधी का तूफान मतलब आसपास वाला कुछ न कुछ आएगा और उसी कुछ न कुछ को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। उसी कुछ न कुछ को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। कैसे पता करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र आया है? तो कैसे आया होगा, कैसे नहीं आया होगा? अपना सीधा हाथ लेना है, अंगूठा एक साइड रखना है, उंगलियां चारों साइड रखनी है, चारों साइड मतलब एक साथ रखनी है। क्लियर है? ले लिया। कितनी चीजें दिख रही है आपको? 2 चीजें, एक ये चीज और एक ये सिंगल अंगूठा। एक ये चीज और एक ये सिंगल अंगूठा दिख रहा है आप लोगों को? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। अब मुझे आप केवल और केवल एक प्रश्न का जवाब दीजिए। मुझे केवल और केवल एक प्रश्न का जवाब दीजिए। यदि मैं आप लोगों से पूछूं, बताओ बेटा इस अंगूठे की साइड तो करंट कर लो और अपनी उंगलियों को घुमा दो। सीधे हाथ का लगाना है, उल्टे हाथ का मत लगा देना। अगर आपने अंगूठे की साइड करंट कर ली, उंगलियां घुमा दी, तो क्या ऐसा बोलूं इस तार में ऊपर की ओर करंट जा रहा है? चार के चारों ओर
एक हवा पैदा होगी, इसी हवा को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। आप लोग बोलेंगे यस सर, उसी हवा को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। जिस प्रकार शक्तिमान आप लोगों का घूमता 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 जाता है, उसी प्रकार उसके चारों ओर ऊर्जा दिखती है, उसी प्रकार धारा के चारों ओर एक ऊर्जा दिखेगी, और उसी ऊर्जा को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग उसको। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का पापा कौन? मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र का पापा कौन? तो आप लोग बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र का पापा है कौन? आप लोगों का करंट। बताओ विद्युत क्षेत्र का पापा कौन? तो आप लोग बोलेंगे आवेश। चुंबकीय क्षेत्र का पापा कौन? तो आप लोग बोलेंगे सर करंट। समझ में आया? अब मुझे एक चीज का आंसर करो। वही तार है, सेम तार है, और सेम तार को मैंने आप लोगों का ऐसे लपेटे मार दिए। आप लोगों से पूछूंगा क्यों लपेटे मारे हैं? ऐसे लपेटे मार दिए मैंने। यस। अब लपेटे मारे है तो तार ही है, तो तार ही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तार में मैंने करंट भेजी, यहां करंट गई, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न हुआ। यहां करंट गई, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न हुआ। यहां करंट गई तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, यहां गई तो ऐसे, यहां गई तो ऐसे, यहां गई तो ऐसे, 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 ऐसे। यस और नो? ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अगर मैंने तार को लपेटे मार दिया, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अरे यस और नो? बताओ। अब आप मुझे खुद सोचकर बताओ, दोनों ही तार हैं, दोनों ही तारों में करंट बह रही है, और दोनों ही तारों में पीले कलर का क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिसको चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहां है? मजबूत चुंबकीय क्षेत्र कहां है? पहले वाले में या दूसरे वाले में? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी दूसरे वाले में। यस, दूसरे वाले। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो कहां है चुंबकीय क्षेत्र मजबूत? सेकंड वाले में। और यहां पर आप लोग साफ देखने वाले हैं, वीक मैग्नेटिक फील्ड है। यस, वीक मैग्नेटिक फील्ड। और इसी चीज को, तारों को घेरा देने वाली चीज को हम लोग बोलते हैं बेटा कुंडली, और यही चीज कहलाती है कोइल, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं बेटा इंडक्टर, और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा प्रेरक। यस और नो? तारों को यदि घुमाव दे दिया जाए तो में स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र संचय करने की क्षमता होती है। इसी कारण हम लोग प्रेरक को ऐसा बोलते हैं कि प्रेरक आपका चुंबकीय क्षेत्र को संचय करता है। जल्दी से बताओ, इंडक्टर कौन सी एनर्जी स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड? आप लोग बोलेंगे इंडक्टर, इंडक्टर स्टोर्स, स्टोर्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक। यस और नो? या फिर आप लोग बोल सकते हैं प्रेरक चुंबकीय क्षेत्र संचय करता है। यस, इज दैट ओके? मैग्नेटिक फील्ड को संचय करता है अपने घेरों के बीच में। अब मेरा आप लोगों से एक और प्रश्न है, सभी बच्चे आंसर करिएगा। इंडक्टर, जब आप लोगों का करंट फ्लो हो रहा है, इंडक्टर में
जब करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों और मुझे आंसर करना, करंट फ्लो हो रहा है तो आवेश गति कर रहे हैं या रुके हुए हैं? आवेश गति कर रहे हैं या रुके हुए हैं, इतना बता दो। मूव हो रहे हैं, गति कर रहे हैं, गति कर रहे हैं ना? बताओ, जब कोई चीज गति करती है तो एम जी एच आता है या हाफ एम बी स्क्वायर आता है? नंबर वन। नंबर टू, जब आवेश गति कर रहे हैं तो पहली चीज आती है या दूसरी? कोई भी आवेश नहीं, अगर आप भी गति करोगे तो पहली चीज आएगी या दूसरी चीज आएगी? पहली चीज आएगी या दूसरी चीज आएगी? जल्दी से आंसर करो। जब मैं बोलूं कि विजय भाग रहा है तो कौन सी ऊर्जा बोलूंगा, पहली वाली या दूसरी वाली? तो आप लोग बोलोगे नो डाउट गुरुजी, वी का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब भागना। और दूसरी वाली ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा बोलते हैं, गतिज ऊर्जा या स्थैतिक ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। तो मुझे ये बताओ, क्या इंडक्टर गतिज ऊर्जा का संचय करता है या स्थैतिक ऊर्जा का? आप लोग बोलेंगे गतिज ऊर्जा का। इंडक्टर, इंडक्टर बोले तो काइनेटिक एनर्जी। इंडक्टर बोले तो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। अरे खुद नहीं भागता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भागते हैं, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा भी पूछ लेता है कि इंडक्टर कौन सी ऊर्जा का संचय करता है। मैग्नेटिक फील्ड तो करता ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। कौन सी ऊर्जा का संचय करता है? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी गतिज ऊर्जा का संचय करता है। यस, यहां तक किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, तो आप लोग बोलेंगे यस। अब बेटा, ये जो इंडक्टर है, ये जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर के बारे में यदि आप लोग बात करें, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, इसका वोल्टेज है वी। ध्यान से सुनना और मेरे बच्चों आंसर करना है, ध्यान से सुनना है और आंसर करना है। इसका रेजिस्टेंस है आप लोगों का रामलाल। इसका रेजिस्टेंस है क्या बेटा? रामलाल। तो आप लोग क्या बोलोगे? V इज इक्वल टू आई इंटू रामलाल, यही बोलोगे? अरे एग्री कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? आप लोग बोलेंगे यस। बताओ, मैं बोलूं कि इसकी जगह रामलाल की जगह केवल लाल है, तो आप लोग रेजिस्टेंस को अब लाल बोल दोगे, क्योंकि करंट को ओम से गुणा करने पर ही क्या आता है? वोल्टेज आता है। अब मैंने बोल दिया केवल और केवल एल है, तो आप लोग बोलोगे गुरु जी एल की यूनिट ओम है तो एल से गुणा कर देंगे। मैंने बोला कि ये जो है वो एक्स एल ओम है। जल्दी बोलो बेटा, इन तीनों में संबंध क्या होगा? V इज इक्वल टू आई इंटू एक्स, यही होगा या नहीं होगा? एक्स एल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल। इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात। गुरु जी भूल जाए? हाँ अभी भूल जाओ, अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी छोड़ दो इसको। इधर आओ, दूसरी चीज। ये क्यों बताया गुरुजी? ये अगर अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इस वजह से बताया है आप लोगों को, ताकि अगर किसी के ऊपर भी ओम लगा रहे, क्या लिखा रहे? ओम, आप लोग V इज इक्वल टू आई आर लगाना सीखें। अगर आप अभी से V इज इक्वल टू आई आर लगाना सीख गए तो एसी में आप लोगों को कहीं से लेकर कहीं तक दिक्कत नहीं। बट ध्यान ये रखना है, वोल्टेज उसी का होना चाहिए।
करंट उसी के और रेजिस्टेंस भी उसी का होना। पड़ोसी का चिपकाओगे तो मार खाओगे। यस और नो? चलो अब चलते हैं दोबारा से इंडक्टर के बारे में देखते हैं। और ये मैंने एक इंडक्टर बनाया बनाया इसका वोल्टेज है V, इसकी करंट है I और ये है L। तो हम लोग इस बार रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, तो बोल दिया मैंने इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। और आप जो हिंदी वाले बच्चे हैं बोलते हैं प्रेरक। तो ध्यान से सुनना, पूरी रामायण यहीं से शुरू होती है, यहीं खत्म हो रही है। बताओ, अगर मैं इसको एक्सएल लिख दूं तो ओम में रहेगा, और यदि एल लिख दूं केवल हेनरी में रहेगा। इन तीनों में संबंध होता है बेटा V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी के बराबर। और यहां से देखूं तो I इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन V डॉट डी टी के बराबर आएगा। अभी तो आपने कुछ भी नहीं जाना है, बट ये जो चीज मैंने लिखी है इस चीज को आपको घोट कर पी जाना है। यस और नो? क्लियर है? अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। अभी केवल आप लोग बात करेंगे ये वोल्टेज है V, इसकी करंट है I, इसका इंडक्टेंस है L। इन तीनों के मध्य संबंध होता है V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। समझ में आ गया? आप बोलेंगे जी गुरु जी। अब सुनो, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने का समय आ चुका है। और वो इंपॉर्टेंट बात करने का समय क्या है बेटा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। तो V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। क्या मैं इसको डेल्टा आई बटा डेल्टा टी लिख सकता हूं या नहीं? पहले ये बताओ। डेल्टा आई का मतलब धारा में परिवर्तन, और डेल्टा टी का मतलब समय में परिवर्तन। बताओ, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? मैंने बोला विजय को, विजय आप लोगों का डेली 1 घंटा पढ़ता है। मैंने कल बोला विजय डेली 1 घंटा पढ़ता है। मैंने परसों बोला विजय डेली 1 घंटा पढ़ता है। समझ में आ गया? तो बताओ, क्या विजय के पढ़ने में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं गुरुजी। डेल्टा ऑफ विजय की स्टडी कितनी है? डेल्टा ऑफ विजय की स्टडी कितनी है? 0 है। कल भी उतना पढ़ रहा है, आज भी उतना पढ़ रहा है। मैं आप लोगों को बोलूं 12:15 और 18 सेकंड पर करंट है 2 एम्पियर। 12:15 और 22 सेकंड पर करंट है 2.2 एम्पियर। जल्दी से बोलो, करंट में परिवर्तन कितना हुआ? जल्दी से बोलो, करंट में परिवर्तन कितना हुआ? 0.2 एम्पियर का। समय कितना लगा? डेल्टा टी कितना हुआ? तो आप लोग बोलोगे डेल्टा टी हो गया गुरुजी 4 सेकंड। बताओ, क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? 4 सेकंड कैसे लिखा ये तो पता है ना आप लोगों को? 18/22। यस और नो? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, ये तो बड़ी आसान चीज बताई है आपने। जी बिल्कुल आसान चीज है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, मुझे एक प्रश्न का आप सभी लोगों से जवाब चाहिए होगा। बोलो बेटा, ये है 12:15 और 18 सेकंड। यहां पे करंट कितनी है? 2 एम्पियर। और 12:15 और 22 सेकंड पे करंट कितनी हो गई? 2.
2 एम्पियर हुई कि नहीं हुई? बताओ बेटा, ये समय कितना है? 4 सेकंड का समय है। और ये करंट में परिवर्तन कितना है? 0.2 एम्पियर। बताओ आप सभी लोगों के ये गणित समझ में आई कि नहीं आई? याद नहीं रखना है, एक प्यारी चीज बता रहा हूं मैं आपको। बताओ, करंट में परिवर्तन हुआ कितना? 2.2 एम्पियर का। और समय में परिवर्तन हुआ 4 सेकंड का। यहां पर करंट में परिवर्तन 0.2 लिख दो, समय का परिवर्तन 4 सेकंड लिख दो, तो वोल्टेज निकल कर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। तो डेल्टा आई बटा डेल्टा टी, जिसको आप लोग डी आई बटा डी टी बोलेंगे, कितना आ गया? 0.2 बटा 4 बोले तो 1/20। आया कि नहीं आया? पहले ये बोलो। चलो आगे चलते हैं गुरुजी। मैंने बोला कि 12:15 और 18 सेकंड पर करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर। और 12:15 उस पर करंट हो गई मेरी 4 एम्पियर। बताओ डेल्टा टी कितना होगा? समय कितना लगा? 0 सेकंड। और करंट कितना परिवर्तित हो गया? 2 एम्पियर। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? करंट कितना हो गया? 2 एम्पियर। बताओ इसका परिवर्तन कैसे होगा? पहले करंट फ्लो कर रहा था 2 एम्पियर, कितने बजे? 12:15 और 18 सेकंड पर। अचानक से करंट कितना हो गया बेटा? 4 एम्पियर। हो गया कि नहीं हुआ? तो आप लोग बोलेंगे यस। देखो परिवर्तित हो गया ना, 12:15 पर ही परिवर्तित हो गया, 15 मिनट पर ही परिवर्तित हो गया 2 एम्पियर से 4 एम्पियर। बताओ डेल्टा आई बटा डेल्टा टी कितना हो गया? बोलो बेटा, डेल्टा आई बटा डेल्टा टी कितना हो गया? अनंत हो गया। बोले तो डी आई बटा डी टी कितना हो गया? डी आई बटा डी टी कितना हो गया? अनंत हो गया। तो बताओ वोल्टेज कितना हो गया? गुरु जी, डी आई बटा डी टी अनंत हो गया तो वोल्टेज भी अनंत हो गया। यस और नो? अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाह रहा हूं, मेरे सभी बच्चे इस बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है सारी बकवास को छोड़ दो और मेरे प्रश्न का जवाब दो। बताओ अचानक से परिवर्तन किसमें हो रहा है, पहले में या दूसरे में? इस वाले डब्बे में या इस वाले डब्बे में? अचानक से परिवर्तन आप लोग का किसमें हो रहा है? तो आप लोग बोलेंगे पहले वाले में या दूसरे वाले में? तो आप लोग बोलेंगे अचानक से परिवर्तन पहले वाले में हो रहा है। तो अचानक से परिवर्तन को बोलते हैं अपन सडन चेंज। कितना बेटा? सडन। डेल्टा टी टेंस टू फर्स्ट वाला। यस। क्या इंडक्टर में अचानक से धारा बदलाव करोगे तो क्या उसका वोल्टेज अनंत हो जाएगा? क्या इंडक्टर में अचानक से धारा का बदलाव करोगे तो क्या उसका वोल्टेज अनंत हो जाएगा कि नहीं होगा? आप लोग बोलेंगे जी गुरु जी। वोल्टेज अनंत होगा कि नहीं होगा? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरु जी, उसने वोल्टेज अपना अनंत कर लेना है। तो मुझे ये बताओ, अचानक परिवर्तन करोगे धारा का या धीरे 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 परिवर्तन करोगे? जल्दी से आंसर करो। तो आप लोग बोलोगे गुरुजी हम लोग धारा का धीरे 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 परिवर्तन करते हैं। यही चीज इंडक्टर कहलाती है,
जो अपने अंदर से धारा को अचानक परिवर्तित नहीं होने देती है, धारा को अपने अंदर धीरे धीरे परिवर्तित करवाती है, उसी गुण को हम लोग इंडक्टेंस बोलते हैं। उसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस बोलते हैं। तो ये इंडक्टर है, इस इंडक्टर का एक गुण होता है इंडक्टेंस। वो क्या करता है? धारा को अचानक परिवर्तित नहीं होने देता है। अब आप पूछोगे क्यों नहीं होने देता है? अगर कर दिया तो वोल्टेज अनंत हो जाएगा। तो गुरुजी कैसे करेगा? धीरे धीरे परिवर्तित करेगा। क्या धीरे धीरे परिवर्तित करने की चीज को ही हम लोग चार्जिंग बोलते हैं? आप बोलेंगे यस सर। मेरे बच्चों, आप इसको ऐसे समझो, अभी आपका फोन है 0%। क्या सॉकेट में लगाते ही 100% हो जाता है या धीरे धीरे होता है? क्या सॉकेट में लगाते ही 100% हो जाता है या धीरे धीरे होता है? तो आप लोग बोलेंगे यस गुरुजी, धीरे धीरे होता है। यही चीज इंडक्टर में होती है। अगर अचानक से करंट दे दोगे, बदल दोगे, तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा, वो करंट को बदलेगा धीरे धीरे ही। इस चीज का ध्यान रख लेना। वो अचानक से अपने अंदर से करंट को नहीं बदलेगा। अगर बदल दिया तो उसका वोल्टेज अनंत हो जाएगा, जो संभव। समझ में आया आप लोगों को? यहां से आई होप आप लोगों को इंडक्टेंस समझ में आया होगा। इंडक्टेंस को बोलते हैं एल इज ए प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर। प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर which oppose sudden change sudden change सडन चेंज का मतलब डेल्टा टी टेंस टू इन करंट। इन करंट क्यों करता है? अगर नहीं करेगा, धारा, बिकॉज वोल्टेज अनंत हो जाए। क्लियर है? तो बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, विच अपोज सडन चेंज इन करंट। कौन? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस सडन चेंज का अपोज करता है, धारा का अचानक परिवर्तन का अपोज करता है। प्रेरक तो प्रेरक का वह गुण है, प्रेरक का वो वह गुण है, वह गुण है जो धारा में अचानक परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन का विरोध धारा का विरोध नहीं करता है, ध्यान रखना। धारा का विरोध करेगा रेजिस्टेंस। उसमें परिवर्तन अचानक से कर दिया तो उसका विरोध करने वाला गुण इंडक्टेंस होता। तो बताओ, इंडक्टर में चार्जिंग डिस्चार्जिंग का गुण लाने के लिए कौन जिम्मेवार है? इंडक्टर में चार्जिंग डिस्चार्जिंग का गुण लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? इंडक्टेंस। धीरे धीरे, अरे ऐसे समझो, अभी पंखा चलाया या एसी चलाया, बताओ मैंने पंखा चलाया तो अभी पंखे में करंट कितना है? 0। पंखा दबाया, पंखे में करंट हो गया 2 एम्पियर। क्या पंखा फुल स्पीड पे दौड़ने लग जाएगा? यहां नहीं, धीरे 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 ऐसे रोटेट। ये भी तो ऐसे ही कर रहा है, धीरे 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 आप लोगों का। नहीं, किसने बोला वोल्टेज अनंत हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा? मैंने तो कभी नहीं बोला आपको ओपन सर्किट हो जाएगा। मैंने तो कभी नहीं बोला आपको, पीछे जाके नोट्स देख लेना। मैंने बोला ओपन सर्किट में वोल्टेज आता है, यहां पर वोल्टेज ही अनंत हो गया। आप प्रतिरोध अनंत बोलो,
ओपन सर्किट का, बट वोल्टेज अनंत मत बोलो। समझ में आ गया? तभी तो मैं एक छोटी से छोटी चीज का आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? धारा जीरो, प्रतिरोध अनंत। वोल्टेज नहीं बोलता मैं, वोल्टेज कितना भी हो सकता है, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट। अरे ऐसे समझो, ऐसे समझो, यस और नो, ऐसे समझो, इधर समझो, ऐसे आप लोग नहीं समझते हो, ठीक है? ऐसे समझो, इधर से आ रहा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट आ रहा है। आंसर करो, ये जो दोनों तार पकड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच का वोल्टेज कितना होगा? आप बोलोगे गुरुजी 220 वोल्ट। क्यों? अनंत क्यों नहीं बोला आपने? ओपन सर्किट है ना, अनंत क्यों नहीं बोला? अरे तो गुरुजी आप सप्लाई 220 कर रहे हो। अरे तो बेटा जितनी सप्लाई होगी उतनी ही तो मिलेगी। इधर से सप्लाई 220 कर रहा हूं तो ओपन सर्किट में भी 220 ही मिलेगी। हाँ, इन दोनों के बीच का प्रतिरोध अनंत है, धारा शून्य है, अगर ऐसे खुला हुआ है तो। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? ओके। अब कल मिलेंगे मॉर्निंग में 8 बजे, सुबह 8 बजे आपकी क्लास का टाइमिंग हो चुका है। तो कल सुबह से 8 बजे ही हम लोग मिलेंगे। तो आप सभी लोग सुबह 8 बजे जरूर आइएगा आप लोगों की क्लास के अंदर। क्लियर है? मैसेज मैंने आप लोगों को कन्वे कर दिया है। मिलते हैं कल सुबह। जय हिंद, जय भारत।